को चुना है, इस्करियोत यहूदा को प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। इस्करियोत का उस शब्द एक जगह के नाम से आते हैं, किरीत नाम की, वो इस्करियोत में आ जाता है। तो इधर हम पढ़ने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चुना, 3 बातों के लिए चुना। हालेलुया। 3 बातों के लिए इस्करियोत यहूदा को परमेश्वर ने चुना। कई जमानियां हैं, मेनली जब उनको चुना 3 बातें उधर हमको पढ़ने के लिए मिलता है। मत्ती सुसमाचार 3:14 और 15, मत्ती सुसमाचार 3:14 और 15, उधर हम पढ़ने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुनकर 3 बातों के लिए उनको चुना है। पढ़ लीजिए। और उन्होंने 12 पुरुष ठहराए जो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਣ। ओके, हिंदी में तब उसने 12 पुरुष को नियुक्त किया कि वे उनके साथ साथ और वे उसे एक है पर प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहने के लिए इस्करियोत यहूदा को 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। फिर आपको, मुझे और आपको इसलिए चुना है परमेश्वर के साथ चलने के लिए, हम प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु भी हमारे साथ रहने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारा हालेलुया हर एक दुख सुख में साझी होने के लिए परमेश्वर चाहता है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तेरे बारे में मैं फिक्र हूं, मैं तेरे लिए कुछ करने के लिए चाहता हूँ, कुछ बोलने के लिए चाहता हूँ, कुछ तुम्हारे जीवन में हर बड़े बड़े काम करने के लिए चाहता हूँ, तुम्हारा नाम को ऊंचा करने के लिए चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, हमको अच्छा तरह पता है बाइबल पढ़ने के वक्त में उसके पहले इस्करियोत यहूदा को कोई भी नहीं जानते। हालेलुया। इस्करियोत यहूदा को कोई भी नहीं जानते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर दया किया। हमें भी कौन जानते थे? कोई भी नहीं जानते थे। प्रभु यीशु मसीह का दया और अनुग्रह हमें चुना है, हमें चुनकर परमेश्वर के पास आने के लिए वो अनुमति दिया। एक फर्स्ट ये है, उसने इसलिए किया है उसके साथ साथ रहे। उसके साथ साथ ना रहे तो क्या होता है, वो बाद में इस्करियोत यहूदा का जीवन ही हमको बताएगा। फिर हम क्यों परमेश्वर के साथ रहने के लिए इच्छा नहीं करते हैं? कई बातें हैं। दुनियादारी जब हमारे जीवन में आता है, जब दुनिया की इच्छा हमारे जीवन में आते हैं, तब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। परमेश्वर की इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम पूरी विधि से चाहते नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलना है तो हमको इस दुनिया का कई बातें छोड़ना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया से चुना है, हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए चुना है। हम अभी कहां हैं? एदन की वाटिका में यहोवा परमेश्वर ने शाम के समय में आ गया। आने के वक्त में परमेश्वर ने ये पूछ रहा है, हे आदम तुम कहां है? कई बार प्रभु यीशु से हमें भी ढूंढते हैं। साथ में रहने के लिए चुना हुआ हमें परमेश्वर प्रभु यीशु से ढूंढना पड़ता है। हम कहां हैं? अपने आप ये सोचकर देख लीजिए, आप इस दिनों का आपका जीवन, आपका जिंदगी क्या है, कैसे है? परमेश्वर को आपके जीवन में कितना टाइम दे रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट दे रहे हो? प्रभु ने कोई भी हमें नहीं जानते थे। वैसे देखते तो मैं केरला में था, मुझे कौन जानता था इधर? आप अपने 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 काम में थे, आपको कितने लोग जानते थे? जब आप प्रभु में आया, प्रभु आपका आदर करना शुरू किया, अनुग्रह करना शुरू किया, ऊंचा करना शुरू किया, लोग आपको तारीफ करना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रभु के साथ रहना, साथ साथ रहना। हम ये बात देखना चाहिए, हमें कौन सी ऐसी चीज है परमेश्वर के साथ रहने से हमें रोकते
कुछ भी नहीं है, आनंद ही आनंद से भरे हुए एक जगह है। उधर मौत नहीं है, आंसू नहीं है, बीमारी नहीं है, सोने की सड़क है, हीरा मोती से बनाया हुआ घर है। उधर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया सब कुछ है। उधर ना सूरज है ना चंद्रमा है, कुछ भी नहीं है। उधर प्रभु यीशु मसीह के चेहरे का हालेलुया उस ज्योति ही उधर रोशनी देते हैं। उस जगह में जाने के लिए मैं और आप तैयार हो रहे हैं। हम ये बात समझना चाहिए, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ है या नहीं। कौन सी ऐसी चीज है हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने से रोक रहा है। यीशु मसीह हम भी जब हम बच्चा पैदा होते हैं, जब हमको प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है, हमारा मन में बहुत योजना है, बहुत प्लान्स है। मेरा बच्चा को मैं ऐसा वो करूंगा, मेरे बच्चा को ये करूंगा, मैं मेरे बच्चे को ऐसे ऐसे चलाऊंगा। हम बहुत कुछ योजना बनाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद लड़की हो लड़का हो, हम फिर उसके बारे में हमको अपने आप एक प्लान होता है। मेरे बच्चा को मैं पढ़ाऊंगा, मेरे बच्चा को मैं वो करूंगा, मेरे बच्चा वो पदवी में पहुंचेगा, मेरे बच्चा ये हो जाएगा। कई लोगों को देखकर हमने ये तैयारी करते हैं, हाँ उसके जैसे मेरा बच्चा भी होना चाहिए, उनके जैसे मेरा बच्चा नहीं होना चाहिए, उधर मेरा बच्चा पहुंचना चाहिए, इधर मेरा बच्चा पहुंचना नहीं चाहिए। ऐसे कई प्लान हम करते हैं। यीशु मसीह भी हमारे बारे में प्लान करते हैं। जब तक हम उनके साथ साथ ना चले, साथ साथ ना रहे, फिर कैसे उस प्लान पूर्ति हो जाएगा। इसके लिए यहूदा हमसे ये बताता है, मेरे जीवन में भी यही प्रॉब्लम है। मैं साथ साथ तो चलता था, मन उधर नहीं था। सेकंड पढ़ लीजिए, प्रचार करना और उन्हें भेजकर वे प्रचार करें। प्रचार करना। आप देख लीजिए, आप कितना प्रभु यीशु मसीह के गवाह हो रहे हो। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार आपके जरिए हो रहा है। आपके कुकर्म को देखकर, आपका हालत को देखकर, आपका परिवार की हालेलुया प्रॉब्लम को देखकर लोग तमाशा बन रहा है, तमाशा देख रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने की जगह में लोग आकर हमें नीचा कर रहे हैं, क्योंकि हम जो प्रचार करना है वो सबसे पहले हमारे जीवन में होना भी बहुत जरूरी है। कई लोगों को प्रचार हो बहुत कुछ है। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहने के लिए हमको आयु दिया है, सुख शांति दिया है। हम क्या उस परमेश्वर ने दिया हुआ उस कर्तव्य को हम पूर्ति करते हैं? सवेरे उठना, जल्दी से जल्दी तैयार होना, ड्यूटी के लिए जाना, ड्यूटी करते 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 जल्दी से जल्दी ड्यूटी करके घर में आना, खाना खाना, आराम करना, उसके अगले दिन उठ के या काम के लिए चला गया, या हालेलुया काम नहीं है, सवेरे उठना, चाय पीना, इधर उधर जाना, शाम दोपहर रोटी खाना, शाम को दोपहर तक थोड़ा सा आराम करना, शाम का हालेलुया चाय पीना, फिर इधर उधर जाना, शाम को रोटी खाना, फिर आराम करना। फिर ऐसा ये मनुष्य की जीवन नहीं है, एक भक्ति की जीवन नहीं है। हमारे जीवन में प्रचार होवे, हमारे जीवन ही एक प्रचार होवे, हमारा बोली भी एक प्रचार होवे, हमारे चाल चलन भी एक प्रचार होवे, हमारे आना जाने में प्रचार होवे। हम कहां कहां बैठेंगे उधर एक प्रचार का हालेलुया एक बात होना बहुत जरूरी है। हम गवाह होना, प्रभु यीशु मसीह के गवाह होना। इसके लिए यहूदा के जीवन में वो नहीं था। क्यों नहीं है वो बाद में हम देखेंगे। फिर आंसू तीसरी आयत, तीसरी बात है दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए हालेलुया अधिकार दिया, उनको चुना। हम पढ़ते हैं हालेलुया दुष्ट आत्मा इसके अंदर ही आ गया, जिसको निकालने के लिए
में आएगा मेरे को पता नहीं है। जो समुद्र है, समुद्र में बहुत नमक है, समुद्र जल में बहुत नमक है। समुद्री मछली समुद्र में रहते हैं, और जब समुद्र का मछली को सब्जी बनाना है जरूर उसमें नमक डालना पड़ता है। जब तक मछली जिंदा है नमक उसके शरीर में नहीं आएगा। हालेलुया। जब वो मछली मर जाता है उस शरीर के अंदर नमक आना शुरू हो जाता है। जब हमें जहां रखा हुआ है परमेश्वर ने, उस जगह में हम रहने के लिए तैयार नहीं है तो शैतान उस जगह को कवर करेगा। शैतान के हाथों में इस्तेमाल होने वाला अच्छा एक शस्त्र हो जाएंगे मैं और आप। नियुक्त किया किस काम के लिए? दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। और पढ़ने के वक्त में दुष्ट आत्मा ही, उधर लिखा है शैतान ही इसके अंदर समा गया। कितनी बुरी हालत है। आप और मैं ये सवाल पूछकर देखिए, मुझे और आपको प्रभु ने क्यों चुना है? क्या प्रभु की इच्छा को हमारे जीवन के जरिए पूर्ति हो रहा है या नहीं? ये किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर अंगुली लगाकर पूछने वाले सवाल नहीं है, एक व्यक्ति के ऊपर का दोष लगाने वाली बात नहीं है। मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा ने हालेलुया सवाल उठा रहा है। आप इस्करियोत यहूदा को हालेलुया परमेश्वर ने अधिकार दिया, वहीं से आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। क्या आपके जीवन में ऐसा है या नहीं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके गुण को देखकर नहीं है, मेरे भी आपके भी गुण को देखकर नहीं है चुना। हमें परमेश्वर में हम बढ़ने के लिए, परिवर्तन होने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए, आशीष पाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको नियुक्त किया। हम उसमें नहीं है। दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय और उसका 10 और 11 आयत पढ़ना। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 10 और 11। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। इस कारण हे ਭਰਾਵੋ, अपने सदे जान ਅਤੇ चुने जान ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਠੇਡਾ ਨਾ ਖਾਓਗੇ। हिंदी में इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। सिद्ध करने का भली भांति यत्न करना। ये नहीं है मुझे चुना है, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, मैंने प्रभु यीशु मसीह का कबूल किया है, उसके बाद मर्जी कर सकता है, ऐसा नहीं है। हमारे विश्वास को संभालने के लिए हम लड़ाई करना पड़ता है। इसलिए रसूल पौलुस ने तीमुथियुस की पत्र लिखने के वक्त में लिखा है, मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका, विश्वास को रखवाली किया है, विश्वास का रखवाली किया है। यत्न करना है प्यारे, मैं और आप यत्न करना। मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है तो उस चुनना और हालेलुया हमें एक बहुत अच्छी बात के लिए चुना है, उसका संभालने के लिए हम यत्न करना है। इसके लिए यहूदा बोल रहा है हमसे, मैंने उस विषय में यत्न नहीं किया। आपको अभी समय है, आपको अभी समय है आपका चुने हुए और बुलाए हुए बातों को संभालने के लिए, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने के लिए अभी भी समय बाकी है। मेरा समय लग चुका है।
हालेलुया। एक है परमेश्वर से चुने हुए व्यक्ति हैं, परमेश्वर के जरिए चुने हुए व्यक्ति हैं, उसके लिए आता यहूदा। दूसरी बात है प्रभु यीशु मसीह ने उसको वफादार समझा। हालेलुया। मुझे और आपको वफादार समझा है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय 29 13:29। जल्दी जल्दी कर दीजिए। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੁਰਕੀ ਤਰ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈ, ਫੇਰ ਜਾਣ। 13 का यूहन्ना का सुसमाचार 13 का 29। ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਥਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸੋ यहूदा के पास थैली रहती थी। यहूदा प्रभु यीशु मसीह का चेलों के बीच में उस ग्रुप का मुखिया थे। हम अचानक जानते हैं जो ईमानदार व्यक्ति है उसको ये है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस व्यक्ति को ईमानदार प्रभु यीशु मसीह ने समझकर उसको जिम्मेवारी सौंपा। फिर आंसू आज मैं और आप जिस जगह में है, जिस पदवी में है, शायद आप एक बाप का पदवी हो, एक माँ का पदवी हो, एक पत्नी का पदवी हो, एक पति का पदवी हो, एक विश्वासी का पदवी हो, एक भाई बहन नौजवान, कोई भी पदवी हो, परमेश्वर ने आपको रखा हुआ है, उधर ईमानदार होना। हालेलुया। कमी तो बहुत होगा, कमी के ऊपर कमी, कमी के ऊपर कमी, कमी के ऊपर कमी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जैसे हालेलुया हमने कुछ चीज लेने के बाद सबसे पहले वो हम जो चावल लेते हैं, चावल में कुछ काला रंग का कुछ पड़े तो हम सबसे पहले चावल को नहीं, वो काला रंग का उसको उठाकर दूर फेंक देते हैं। वैसे मुझे और आपको फेंक देगा। आमीन आमीन। ईमानदार था, मुझे और आपको फैमिली में रखा है तो, विश्वास में रखा है तो, चर्च में रखा है तो ईमानदारी से चला। हालेलुया। कमी तो होगा, उसका मतलब ये नहीं है वैसे ही चले फिर बताना पड़ेगा। देखो प्रभु यीशु मसीह ने तारीफ किए हुए इस व्यक्ति ने लालच में पड़ गया, इस व्यक्ति ने लालच में पड़ गया, पैसा का लालच में पड़ गया। पढ़ लीजिए यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 का 4 से लेकर 6 तक। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਖਿਆ, ਇਹ ਅਤਰ 150 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜੋ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਥਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। हिंदी। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसके पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने कई बार बहुत सलाह देते हैं, जो खुदा को जो देते हैं, देने के वक्त नहीं बहुत सलाह आते हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो फिर क्या है, गरीबों को दे दो, कोई बात नहीं, चर्च में देने की जरूरत क्या है, उसकी जरूरत ही नहीं है, उधर दे दो। मतलब खुद उसमें फायदा उठाना, खुदा के ओर से या गरीबों की ओर से बात नहीं है, उसका खुद उसका फायदा उठाना, यही मतलब। कई बार हमारे बीच में ये बात होता है, परमेश्वर के लिए करने के वक्त नहीं, उसको अपना फायदा के लिए उसका डाइवर्ट करते हैं। नहीं, इतना नहीं करने की चाहिए, इतना करने की जरूरत है क्या?
जरूरत क्या है? मेरे आपके मन में ऐसा आए तो इसके लिए यहूदा का आत्मा आपके जीवन में आना शुरू हो गया। प्रभु के लिए क्यों इतना करना? ये देखो, उधर हम अच्छा चीज से पढ़ने का वक्त नहीं, पर यीशु मसीह ने उसको तारीफ किया है। पर यीशु मसीह ने उस इत्र डालने के वक्त में उधर वो तारीफ किया। वो तारीफ को अपने फायदा के लिए बोला, अभी इसको करने की जरूरत नहीं। किसको करने की जरूरत नहीं? प्रभु यीशु मसीह को करने की जरूरत नहीं है। मेरे आंसू, लालच कई बार आपके जीवन का भी खतरा हो जाता है। हालेलुया। इधर स्पेशली लिखा है, ये गरीबों को चिंता नहीं है, गरीबों के बारे में हमें चिंता नहीं है। वो चोर है, चोरी करता था, दान चोरी करता था, दसों चोरी करता था। ऐसे कई लोग इधर भी बैठे हैं। खुदा को जो देना है ना दे तो, आइडिया दे तो, वो आइडिया बाद में एक रस्सी के साथ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। फिर ऐसा मुझे और आपको धन के ऊपर हम ईमानदार नहीं है, धन के ऊपर ईमानदार नहीं है तो बहुत खतरा है। बाइबल हम पढ़ने के वक्त में कई लोगों ने वापस आया, व्यभिचार करने वाला परमेश्वर के समूह में उसने मन फिरा कर वापस आया। दाऊद के बारे में पढ़ने के वक्त में शेबा के साथ व्यभिचार हो गया, व्यभिचार होने के बाद पाप के बारे में उसको याद आया, परमेश्वर के समूह में उठा ले लिया, माफी मांगकर वापस आया। और कई विषय बाइबल में कई पाप कर रहे, व्यभिचारी वापस आया। जो स्त्री ने बोला, जो जिस व्यभिचारी स्त्री को परमेश्वर मसीह के पास लेकर आया, उस स्त्री भी बाद में पाप नहीं किया। तो ऐसी कई बातें हैं। एक विषय का लोग वापस नहीं आया, जो लोग पैसा के पीछे चला गया। हालेलुया। जो लोग पैसा के पीछे चला गया, पैसा के लालच में चला गया, वो लोग बाइबल ये बताते हैं, उस लालच के पीछे जो लोग गया वो लोग वापस नहीं आया। आखान सोना चांदी मरमर कपड़ा के पीछे चला गया, वापस नहीं आया। वापस आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, फिर भी उसका विफल हो गया। तेमास रसूलों में हम पढ़ते हैं, वो दुनिया की इच्छा में पैसा के पीछे चला गया, वो भी नष्ट हो गया। इसके लिए आता है यहूदा पैसा के पीछे चला गया, वो भी नष्ट हो गया। फिर यहां से सुनो, हमें कोई भी एक जगह में परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ करने के लिए योजना बना रहे हैं, ऐसा कभी भी योजना आपके मुंह से ना होवे, कोई बात नहीं, इतना काफी है। खुदा आपके आशीषों को रोकेगा। हालेलुया। दो बात उधर आपको कर सकता है, एक साइलेंट हो जा, कुछ ना बोलो, साइलेंट हो जा। नहीं, परमेश्वर के लिए सबसे उत्तम करने के लिए उस व्यक्ति को आप प्रेरणा करें। आप करो ना करो, दूसरे को प्रेरणा करें प्रभु के लिए करने के लिए। इधर इसके लिए यहूदा ने अपना फायदा के लिए ये बोला है, प्रभु के लिए करने की जरूरत नहीं है। कई लोगों के लिए मैं अभी बात करने के बाद कई लोगों से पवित्र आत्मा ने बातचीत कर रहा है। कई बार कई लोगों ने नहीं बॉस, ये तो काफी इतनी जरूरत नहीं थी, रोका तो प्रभु यीशु मसीह दुखी है, प्रभु यीशु मसीह आप लोगों से नाराज है। आप चाहते हैं उसका प्रसन्न मिले, वो मुझे मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए, प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जो कुछ आपके पास आता है उसमें से आप खर्चा नहीं करना। वो आयत करो पढ़ना,
बच्चे। उसने यह बात इसलिए नहीं कही थी कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास थैली रहती थी। बाइबल क्या कहता है पता है? परमेश्वर के पैसा को लेने वाला को चोर है। परमेश्वर का पैसा तो जो लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? चोर। और शैतान को चोर बोला हुआ है। स्वभाव एक लालच मेरे और आपके जीवन में ऐसा ना हो, इसके लिए देखो मैंने बताया मैंने ऐसे किया है, उसका हाल नतीजा बहुत दुख था। तीसरा पॉइंट ये है, परमेश्वर के रास्ता को छोड़कर, परमेश्वर का संगति छोड़कर दुनियादारी के साथ संगति करना। इसके लिए यहूदा के जीवन में दुख का कई कारण है। कई कारण में से एक है दुनियादारी का संगति करना। हमने पहले ये पढ़ा है प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए, साथ बैठने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को चुना है। इसने इसका संगति, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ है उनके साथ संगति करना शुरू किया। पढ़ लीजिए मत्ती का सुसमाचार 26 उसका 15। महायाजकों के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। संगति महायाजकों के साथ, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को खत्म करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया सारे बातों को खत्म करने के लिए योजना बनाते हैं। मत्ती का सुसमाचार 26 उसका 15। 26:15 उसका 14 से पढ़ना, 14 से 16 तक पढ़ना, तब उसका बात हमको क्लियर हो जाएगा। तद ਉਹਨਾਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਫੜਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उन्हें तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? देखो कितना चिल्लाक है। थोड़ा समय के पहले तो यीशु मसीह के साथ बैठा था, हालेलुया है, सब कुछ बैठा। और हम पढ़ने का वक्त नहीं, उधर इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह का चेतावनी को भी अनसुनी कर आकर ये बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के लिए सौदा कर रहा है। मैं प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा कर आपको दूंगा, आप मुझे क्या देंगे? एक प्रभु यीशु मसीह का भी चोरी कर रहा है, दूसरा दुनियादारी से भी कमाने के लिए कोशिश कर रहा है। पहले आंसू जो प्रभु यीशु मसीह के विरोधी है उनके साथ संगति करे तो आपका अंतिम समय निकट है। हालेलुया। चाहे आत्मिक जीवन में हो, चाहे शारीरिक जीवन में हो, चाहे आर्थिक जीवन में हो, चाहे हालेलुया और कुछ बातों में हो, आपके लिए ये बहुत नुकसान की बात होगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ ही हैं, उधर जाकर खुद बोल रहा है, मैं उसको पकड़वाने के लिए आपको मदद करने के लिए चाहता हूं, मुझको क्या मिलेगा? आपको पता है पत्रोस ने, जब प्रभु यीशु मसीह ने जो बादल हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मूसा और एलिया के साथ बात करने के वक्त नहीं, पत्रोस ने बोला, ये अच्छा है, मैं इधर 3 मंडप बनाता, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, 3 मंडप बना देता हूं। इसके लिए यहूदा ने क्या कर रहा है? उन्होंने अपने जीवन में बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने पैसा कमाने का तरीका क्या है, कैसे कैसे पैसा कमा सकता है, कैसे मेरे जेब को भरा सकता है, कैसे कैसे। मेरे आंसू, जो लोग अपने जीवन में
इंपॉर्टेंट दिया, उसको परमेश्वर ने आगे आगे अपने जीवन में आगे आगे उसको बढ़ाते रहा, उनको इस्तेमाल करते रहा, उसको बीमारों को चंगाई करने के लिए, मुर्दों को जिलाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए इस्तेमाल करते रहा। जो काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुना, उस काम के लिए उनको इस्तेमाल करते रहा। इसलिए था यहूदा उसका निशान ही हट गया, उसने पैसा के पीछे जाना शुरू किया। फिर आज आपका जीवन को परखे। इसके लिए तक यहूदा आप हमसे बताने के लिए चाहता है, मेरे जीवन में बहुत कमियां आ चुका है, आप ऐसा ना होवे। 30 सिक्का लेकर प्रभु यीशु मसीह को बेचने के लिए तैयार हो गया। देखना कितना नीचे चला गया। कई लोग बोलते हैं, तुम कहां से शिक्षा लिया? ये कौन सी शिक्षा लिया? शिक्षा देने वाले की कमी नहीं है, शिक्षा लेने वाले की कमी है। पर यीशु मसीह के साथ रहकर भी वो लालच छोड़ने का तैयार नहीं था। आमीन। शिक्षा की कमी नहीं है, शिक्षा को स्वीकार करने की, अमल करने की कमी है। मेरे आंसू, मैं और आप कितना दिन इस दुनिया में रहेंगे उनको पता नहीं है। हालेलुया। प्रभु ये बोलता है ईमानदारी से रहे। और यीशु मसीह ने आगे उसको यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13:27 बुरकी ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਛੇਤੀ ਕਰ। हिंदी 13:27 टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो किस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इनको चुना? दुष्टात्मा को निकालने के लिए। अभी अब तक क्या कौन आया? शैतान की कमी नहीं है, शैतान की गलती नहीं है। व्यक्ति के जीवन शैतान को जल्दी से जल्दी घुसने का पूरा अवसर बनाकर रखे थे। उधर बाकी भी लोग थे, 11 लोग, उनके अंदर ये शैतान आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे आंसू, हमारे लिए चेतावनी है, हमारे लिए चेतावनी है। बाकी 11 लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन देने के लिए तैयार थे, बाकी हाल इसने अपने आप जान दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर आंसू, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बेचने के लिए अवसर दिया। अब मत्ती का सुसमाचार 26 और 24, मत्ती का सुसमाचार 26 का 24। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਏ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਿਜ ਜੰਮਦਾ। मनुष्य का पुत्र तो जैसे उसके विषय में लिखा है जानता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। यीशु से कितना दुख के साथ लोग बात बोल रहे। वो व्यक्ति जन्म ना लेगा, उस व्यक्ति जन्म ना ले तो मां के कोख से बाहर ना आई तो अच्छा है। बेचने के लिए पूरा मौका प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया। यहूदा को पूरा मौका दिया, फिर भी उसके अंदर यही बात है, मैं कैसे पर प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाऊं,
कैसे मैं धनी हो जाऊं। मेरे आंसू मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है। हमारा गुणों को, हमारे काबिलों को देखकर नहीं है, हमारे कमी को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। उस बात को हम भूलना नहीं है। हमारे अवस्था क्या थे, हम कहां थे, और हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या किया है वो हम भूलना नहीं है। उस व्यक्ति ने, इसके लिए यहूदा ने बोला है, मैं बहुत दुखी हूं इस बात में। आपसे ये बात बताने से मैं बहुत, आपसे बताने से मैं बहुत खुश हूं। मेरे जीवन में जो बात हो गया है वो मेरे लिए बहुत दुखी की बात है। मैं ये बात तो मैं जानता हूं, एक भावना में बोल रहा हूं, मैं ये बात तो जानता हूं, मेरे साथ जो प्यारे लोग हैं वो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन दिया। मेरा मौत के बारे में आपको पता चले तो आप भी मेरे ऊपर दोष लगाएंगे। प्रेरितों का पहला अध्याय। उसका 18 आए। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਔਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਟ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਨਿਕਲ ਪਈਆਂ। उसने अथर्व की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतरालियां निकल पड़ी। एक शादी का मौत उसके जीवन में नहीं हुआ। चेलों के जीवन में भी शादी के साथ मौत नहीं हुआ। फिर एक बात में उन्होंने गर्व है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए मरा। हालेलुया, मैं जीना मसीह के लिए, मरना मेरे लिए लाभ है। चेलों ने यही बात हालेलुया उनके जीवन में बोलते रहा, मेरा जीवन जितना तक है मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। हालेलुया, मरना है तो प्रभु के लिए मरूंगा। इधर हालेलुया इसके लिए तो यहूदा ने बहुत बुरी हालत हो गया। मेरे आंसू इसके लिए यहूदा हमसे बोल रहा है, प्रभु ने जैसे मुझे चुना वैसे ही आपको भी चुना है। आप दुनियादारी ना होवे, आप दुनियादारी ना होवे, आप चोर ना होवे। परमेश्वर के लिए हालेलुया, जो परमेश्वर ने आपके लिए जो कुछ जिम्मेवारी सौंपा है उस जिम्मेवारी में ईमानदार होवे। एक बाप के जगह में, एक माँ के जगह में, जहां जहां आपको मुझे रखा हुआ है, ईमानदार होवे। ईमानदार नहीं है तो उस जगह से हमें हटा देंगे। इसके लिए आता यहूदा, देखना और यीशु से कितना प्रेम किया, उसको कितना प्रेम किया। जब और यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, इसके लिए यहूदा ने सिपाहियों को लेकर आया, चुंबन दे दिया। भाई तो चुंबन से मुझे पकड़वा रहा है। प्यार से बात किया, प्यार से बात किया। और यीशु मसीह ने उस प्यार को समझने में उसको बहुत लेट हो गया। हालेलुया। मेरे आंसू, हमारे कमी को प्रभु जानता है, हमारे गलती को प्रभु जानता है, फिर भी प्रभु हमको मौका देते हैं सुधरे। आइए सभी आंखें बंद करें, सभी आंखें बंद करें। हालेलुया, हमारे जीवन को परखें, हम कौन सी ऐसे बातों में हालेलुया प्रभु से दूर है। प्रभु के साथ साथ चलने के लिए, साथ साथ रहने के लिए हमें परमेश्वर ने चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। हम प्रभु से कितना दूर है, प्रभु से हम कितना दूर है। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने के लिए हमें चुना है, हम कितना दूर है। कौन सी ऐसी चीज है प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ हमें रहने से
हमें रोकते हैं। कोई आदत है, कोई फ्रेंडशिप है, कोई देना लेना है, कोई दुनियादारी बात है, कौन सी ऐसी बात है प्रभु की इच्छा को पूर्ति करे। प्रभु चाहता है उसके साथ साथ रहे, उसके साथ साथ रहने के लिए प्रभु चाहता है। उसका प्रचार होने के लिए हमें हमारे बारे में परमेश्वर चाहता है। उसके गवाह हो गए, उसके गवाह हो गए, उसके गवाह हो गए। हमारा उठना बैठना लेटना जाना आना सब कुछ उसका गवाह का काम हो गए। लोग हमें देखकर परमेश्वर को महिमा करना है, हमारे चाल चलन को देखकर परमेश्वर को महिमा करना है, हमारे आना जाना को देखकर परमेश्वर को महिमा करना है। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए इसके लिए यहूदा को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया। वही दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुस गया। कितना दुख की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बचने के लिए कई बार मौका दिया। उसने अपना धैर्य से पैसा लेते रहा। प्रभु ने बोला है वो चोर है, चोर है। आप कौन सी ऐसे परमेश्वर के देने लेने में चोर है? प्रभु को देने लेने में कौन सी ऐसे बातों में चोर है? प्रभु का पैसा आपके पास सौंपा गए तो, आपके पास आया गए तो, आप अपने मर्जी से इस्तेमाल करें तो आप चोरी कर रहे हो, आप चोर है। प्रभु से कबूल करें, प्रभु जी मेरे जीवन में जो कुछ कमी है वो सारे कमी को दूर कर दे। हालेलुया। प्रभु से धन्यवाद करते। एक सच्चे समर्पण हमारे जीवन में हो, एक सच्चे समर्पण प्रभु के सामने में हो गए, एक सच्चे समर्पण हमारे जीवन में हो गए। प्रभु ने मौका दे रहा है। जैसे हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर उसको देकर प्रभु यीशु मसीह ने बोला इनमें से आप दोनों से एक मुझे पकड़वाएंगे। सभी ने पूछा मैं है। प्रभु यीशु मसीह ने उसका मन को बदलने के लिए मौका दिया, फिर भी वो उस मौका का फायदा तो उठाते नहीं है। फिर आप इस आज का संदेश आपके जीवन को बदलने के लिए, आपका सोच को बदलने के लिए, आपका देना लेना बदलने के लिए एक चेतावनी के रूप में पवित्र आत्मा दे रहा है। हालेलुया। एक बहुत बड़ा आशीष आपको देने के लिए प्रभु चाहता है, बड़ा आशीष। हालेलुया। जैसे चेलों ने आनंद के साथ चले जाते थे, आनंद के साथ परमेश्वर की आत्मा उनको इस्तेमाल करते थे, वैसे आपके जीवन में भी परमेश्वर ने हालेलुया बड़े बरकत आशीष रखा हुआ है आपको इस्तेमाल करने के लिए, आपके परिवार को बरकत देने के लिए। परमेश्वर चाहता है प्रभु का योजना को समझे, प्रभु की योजना के आधार पर चले। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। हमारे जीवन में गिरा आप एक नया बना, हमारे जीवन को नया बना। दर्शनों में हम समर्पण करते हैं।